श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती है और कहती हैं, प्रभु जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो रास्ते में मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थी कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और साथ ही स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र भी कम हो जाती है। प्रभु जब से मैंने उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा और एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा और मेरी इच्छा है जब मैं ये कहानी कहूँ तब तुम पूरा मन लगा के सुनना और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है और वो जीवन में कभी काम नहीं आता है। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी मैं पूरे मन से सुनूंगी, आप कहानी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट पे राधे राधे जरूर लिख के, और मेरे अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और अगर हमारे चैनल पे पुराने हैं तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विष्णु जी कहते हैं, एक नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत ही संपन्न था, उसके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। और सेठ के 3 बेटे थे, तीनों बेटे की शादी हो चुकी थी और उनकी 3 बहुएं थी। उनका स्वामी बहुत अच्छा था, अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी। घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसीलिए सेठ की बड़े लड़के से थोड़ी बनती नहीं थी। इसीलिए सेठ ने अपने बड़े लड़के को धन नहीं दिया था। दोनों छोटे लड़के और तीनों बहुओं में बांट दिया था अपना धन, जिसकी वजह से बड़े लड़की की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है मगर एक बेटी नहीं दी। अगर मेरी एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बात उसे बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ अपनी सेठानी के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी। सेठ जी अपने घर के पास स्थित हमेशा एक मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में दर्शन करने गए तो उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। तो फिर सेठ को उदास देखकर संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोला, महात्मा जी, मेरी कोई बेटी नहीं है इसीलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है की जगह भगवान को बैठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज मुझे कोई बेटी नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो फिर संत बोले, एक काम करो, तुम श्री रामी की बेटी राधा को ही अपनी बेटी बना लो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस तरह सेठ को बहुत पसंद आई महात्मा जी की कही हुई बातें। उसी दिन उसने राधा का एक बहुत बड़ा चित्र मंगाया और उसे अपने कमरे में लगवा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वो उठते जागते राधा जी को अपनी बेटी मानकर बैठे हुए थे और साथ ही उनसे बातें करते थे। इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद लगता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगा के वह दुकान जाया करते थे और शाम को लौटते तो राधा को प्रणाम करते और उनसे अपनी सारी बात बताते और फिर भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उस सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी स्वीकार किया वो हर समय प्रसन्नचित्त रहते थे और साथ ही जब भी कोई सेठ से पूछता था, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो सेठ हमेशा यही कहता था, मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली बनिहारी आई तो राधा ने सोचा, आज तो दिन ठीक नहीं, आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है। ने अपनी शक्तियों से उस बनिहारी का चूड़ियों का रंग खराब कर दिया। सेठ की बहू ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारन को चूड़ी वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद वही मनिहारन जब वो चूड़ियों को देखती है, वह चूड़ियाँ सुंदर हो जाती है। फिर मनिहारन उन्हीं चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुनः वापस आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनती हैं और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब राधा प्रकट हो गई तो मनिहारन ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मनिहारन उसे देखते ही रह गई। माता रानी मनिहारन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर राधा रानी की बात सुनकर मनिहारन ने मन में विचार किया कि उस जब मैं आई थी तो सेठ के घर में 3 ही बहुएं थी और आज एक और लगता है कि सेठ के घर में कोई मेहमान आया है, क्योंकि हमेशा जब मैं इस घर में चूड़ियाँ पहनाने आती थी तो हमेशा देखती थी सेठ के घर में 3 ही बहुएं सिर्फ रहती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज ये चौथी बेटी मुझे नजर आई है, लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, फिर ऐसा सोच करके राधा जी को उस मनिहारन ने चूड़ियाँ पहनाई।
अब राधा रानी चूड़ी पहन करके कोर्ट में जाकर अंदर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके हमेशा की तरह मणिहारन सेठ के दुकान पर जा पहुंची चूड़ियों का पैसा लेने के लिए। फिर मणिहार को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पे चूड़ियां पहनाने गई थी, तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना कर आई हो। ये लो अपने पैसे, मैं तुम्हें देख करके ही समझ गया दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। फिर सेठ ने की तरह हर बार जितना पैसे देते थे उतना देने लगे। तो फिर मणिहारन कहने लगी, सेठ जी इस बार मैंने 3 नहीं 4 लोगों की चूड़ियां पहनाई हैं, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मणिहारन की बात सुनकर घर में 3 बहुएं है और चौथी और कौन है? चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? सेठ मैं इतना नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मैंने चारों को चूड़ियां पहनाई है। फिर इस प्रकार मणिहारन की बात सुन करके सेठ ने कहने लगा, ठीक है, अभी तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं घर पे जाके पता करूंगा। चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है? पहले मैं घर में जाके पता करूंगा, फिर तुम्हें पैसे दूंगा। फिर मणिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पे पता कर लीजिए, उसके बाद मेरे पैसे आप दे दीजिएगा। ऐसा कहकर वह चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे तो उन्होंने घर पे मणिहारन के बारे में पूछा। फिर उनकी बहुओं ने कहा, केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ कहने लगा, यही बात तो मैंने मणिहारन को काफी देर तक समझाया कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई है। मगर मणिहारन ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार सेठ ये बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। फिर सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा को भोग लगाने गया और भोजन करके सो गया। उधर सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई और उनकी आंखों में आंसू थे। फिर सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत ही दुखी है। मैंने अपने पिता का घर समझकर यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी आज, परंतु पिताजी आज आपने उस मणिहारन को चूड़ियों के पैसे नहीं दिए। पिताजी आपने तो मुझे अपनी बेटी बना लिया, मगर आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इसीलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इतना सुन करके सेठ सपने में ही बोलने लगे, बेटी मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल आज हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे और उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। और फिर सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारन के घर की तरफ चल दिया। सेठ ने मणिहारन के घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहारन ने दरवाजा खोला और नजर पाया सेठ खड़े थे। तो मणिहारन कहने लगी, सेठ जी इतनी रात को आपको कैसे आना हुआ? और फिर मणिहारन सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ ने मणिहारन से कहने लगा, तुमने से अभागी कोई नहीं, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। फिर मणिहारन कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने कभी भी अपने नेत्रों से उन्हें नहीं देखा, मगर तुमने आज राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पे कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री के पहने हुए चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। इतना कहकर रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी तुम्हें लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब मणिहारन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी तो मणिहारन के भी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और मणिहारन बोलने लगी, सेठ जी मैं राधा रानी के चूड़ियों को पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है? आज तो मैंने राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मगर सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपए से भरी हुई थैली मणिहारन के घर में रख दी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद से सेठ जी अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया। अपना सारा जीवन राधा जी की भक्ति कर करके राधा जी के चरणों में बिता दिया। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, इधर तो सेठ राधा जी के भक्ति का दीवाना हो जाते हैं और अपने पत्नी के साथ रह करके मंदिर में राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपने में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारी यह स्थिति है। तुम अपने माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ करो, उसके बाद तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार बड़ा लड़का रोजाना अपने माँ के चरण स्पर्श करने लगा और फिर वो बहुत बड़ा आदमी बन गया और फिर उसके पास धन की कोई कमी भी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा प्रश्न, स्त्री की ऐसी कौन सी चीज है जो छूने से रातों रात आपका भाग्य बदल जाता है? तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़कों की तरह अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है, अपनी माँ की चरणों की सेवा करता है, अपनी माँ का सम्मान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है।
और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को कौन से दिन चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, कौन से दिन चूड़ियाँ पहनने से उसकी पति की भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाती है और साथ ही उसके पति की उम्र कम हो जाती है। तो सुन लो। जिस दिन मणिहारन सेठ के घर में चूड़ियाँ पहनाने के लिए आई तो राधा जी ने अपने जादू से उस चूड़ियों का रंग बदल दिया, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और फिर शुक्रवार को आती है तो सब उसकी बहुएं और राधा रानी भी चूड़ियाँ पहनती हैं। इस प्रकार राधा रानी तीनों बहुओं के स्वप्न में आती है और चूड़ियों का महत्व बताती है, बातें बताती है। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ियाँ पहननी चाहिए। नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए और नई चूड़ी हमेशा शुक्रवार को या रविवार को ही पहननी चाहिए। इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए ना ही पहननी चाहिए। इस दिन करने से पति की उम्र कम होती है और इसे 16 श्रृंगार में भी शामिल किया गया है। इसीलिए जब भी चूड़ी पहनो तो सोच समझ के पहननी चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्रों में हर चीज़ का अलग अलग महत्व होता है, या चूड़ियों का भी अलग महत्व है। तो मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ये भी बताएं यह जानकारी आपको कैसी लगी और ये जानकारी आपको पहले से पता थी या नहीं पता थी। तो मिलते हैं नए जानकारी के साथ, नए विषय के साथ। नमस्कार।